शास्त्र का कभी भी अभिनय नहीं करना। घर में 2-4 शास्त्र तो होना ही चाहिए। जिनके घरों में शास्त्र रहते हैं उन्हें कभी अपने घरों में डर नहीं लगता, उनके घरों में भूत नहीं आते। बोलो क्या नहीं आते? भूत नहीं आते, प्रेत नहीं आते, राक्षस नहीं आते, चुड़ैल नहीं आते। क्या बोलो? भूत, राक्षस, चुड़ैल है ना, इनका व्यंतरों का उनके घरों में वास नहीं होता है। इसी प्रकार से किसी का तंत्र मंत्र उसके घर में काम नहीं करता है, किसी भी उसके घरों में किसी प्रकार के, क्योंकि धर्म का आधार क्या है? शास्त्र है। चैत्यालय नहीं तो कम से कम है ना, शास्त्र में सरस्वती भंडार हमारे घर में शास्त्र है, तो मैं डर रहेगा भैया शास्त्र रखे, कोई ऐसा काम मत करना है, यहां पर शास्त्र रखे हुए हैं। तो इसलिए शास्त्र अपने घर पर एक अलवारी होना, जिसमें 4-6 शास्त्र रखे होना, एक जाप होना, एक स्थान रखने का स्थान रहेल होना, और एक क्या होना? चटाई होना। हो सकता कभी हमारा भाव बन जाए, अगर तुमने शास्त्र पढ़ भी लिया है तो स्कूल की किताब नहीं है कि उसको आप छोड़ाओ कहीं पर, पढ़ भी लिया है तो अभी घर में रखो, दूसरी बार फिर पढ़ो। किसका विनय है? ज्ञान का विनय। ज्ञान के विनय के साथ चारित्र का विनय। चारित्र 5 महाव्रत, 5 समिति, पंचिंदी रोध है ना, 5 समिति, 5 मार्ग, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र है। उसका निर्दोष पालन करना, ये चारित्र विनय। मुनियों के द्वारा चारित्र की विनय है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगने देना, ये चारित्र विनय है। अब श्रावक के द्वारा चारित्र विनय कैसे हो? तो श्रावक के द्वारा चारित्र विनय का मतलब होता है कि जिन्होंने चारित्र को धारण किया है उनकी क्या करना? विनय करना। क्या करना? जिन्होंने चारित्र के लिए धारण किया है ऐसे चारित्रधारी महामुनियों की विनय करना, उन्हें नमस्कार करना, उनके आने पर खड़े हो जाना, उनके बैठने के बाद क्या करना? बैठना। चारित्रधारियों की जो विनय नहीं करता है उनके लिए बहुत क्लेश, बहुत दुख उनके लिए उठाना पड़ता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है नारद मुनि। कौन से मुनि? नारद मुनि जो होते हैं, नारद यत्र तत्र घूमते रहते हैं। और उसमें सत्यभामा ने क्या किया मालूम? सत्यभामा ने क्या किया? जो सत्यभामा थी तो वो श्रृंगार कर रही थी श्रृंगारशाला में। श्रृंगारशाला में श्रृंगार दर्पण देख रही थी वो। जब वो दर्पण के लिए देख रही थी उसी समय नारद मुनि आए, तो उनको देख करके उसने अपना आसन नहीं छोड़ा, उसने अपना आसन नहीं छोड़ा। और देखा कौन आया है? दाढ़ी वाला। उसे अपने रूप का बहुत घमंड था, उसे अपने रूप का, नारद का विनय नहीं किया। नारद ने कहा देखो इस अभिनय का दुष्परिणाम तुम्हें क्या मिलेगा। और धाक्षिखंड द्वीप जाकर के वहां से रुक्मणी का चित्रपट लेकर के आए, श्री कृष्ण के लिए दिखाया और उस पर मोहित हो गए। और जब रुक्मणी आई तो सत्यभामा का कोई सम्मान नहीं रह गया, क्योंकि उससे भी ज्यादा सुंदर है ना रुक्मणी थी। तो इसलिए मुनियों का अभिनय करने का दुष्परिणाम आदमी के लिए भोगना पड़ता है। मुनि राज आए तो अपना आसन क्या करो? छोड़ दीजिए। आचार्य सन्मति सागर जी मुनिराज आचार्य महाराज हुए, संग में चैत्यालय था, अभिषेक होता था। संघ में अनेक प्रकार के मुनि दीक्षित होते हैं। एक बुंदेलखंड के मुनिराज उनके संघ में दीक्षित हुए। बुंदेलखंड के श्रावक मुनि दीक्षित हुए तो आचार्य महाराज का पंचामृत अभिषेक होता था। ध्यान से सुनना जरा, पंचामृत अभिषेक नित्य प्रति महाराज कहां होता था। जैसे आचार्य विमल सागर, महावीर कीर्ति आदि आचार्य महाराज गंधोदक अपने हाथ से सबको देते थे। और आचार्य विमल सागर जी महाराज तो ऐसे गंधोदक की वर्षा करते थे जैसे पानी बरस रहा हो, सबको खुशी मिलती थी। गुरु के हाथ से क्या मिला? गंधोदक मिला, तो सबको दे रहे होंगे। तो जो मुनिराज थे, एक महेंद्र सागर नाम के मुनिराज, उन्होंने जोर से हाथ मारा। हाथ ऐसा उनका
कि हमें नहीं चाहिए विषपंथी का अभिषेक, और वो घंटी जो थी अभिषेक की वो नीचे क्या हो गई, गिर गई। तो महाराज के लिए इस पर गुस्सा नहीं आया कि मेरे हाथ में हाथ लगा, महाराज को इस चीज का दुख हुआ कि इसने गंधोदक गिर, नहीं चाहिए था नहीं लेता, कोई बात नहीं, किसी को जबरदस्ती नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने वो गंधोदक नीचे गिरा दिया। तो महाराज के मुख से सहजता में निकल गया कि असमाधि और कोड़ी होकर के मरेगा, समाधि और कोड़ी होकर के मरेगा, तुम्हारी समाधि नहीं हो सकती है। तुमने जिनेंद्र देव की गंधोदक का तुमने अभिनय किया है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी कसाई उत्पन्न हो रही है कि विषपंथी मंदिर हमें नहीं जाना है, तो तुम्हारे सम्यक तो नहीं है। और यदि विषपंथी में ऐसी भावना है तेरापंथी का मंदिर हमें इसमें नहीं जाना है, तो तुम्हारे पास भी सम्यक तो नहीं है। अरे भैया, तुम मंदिरों के चक्कर में क्यों पड़े? भगवान की वीतरागता देखो, रोटी और बेटी में सब एक है। क्या बोलो? रोटी और बेटी में सब एक है। अगर कहीं खाना रखो तो लपक लपक के पहुंच जाए, तेरापंथी 20 में घुस जाए, 20 वाला जन्मदिन की पार्टी हो तो घुस जाए, सब जगह चले जाए, गाड़ी में एक साथ घूमने चले जाए, सिर्फ मंदिर में आकर के विद्रोही है। क्या है? मंदिर में आकर के क्या हो जाते? मंदिर में आकर के अलग हो जाते, बाकी सब में एक है। रोटी बेटी का व्यवहार एक है, खाना पीना है, उठना बैठना है, दोस्ताना सब कुछ है। तो उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा कि अंत में जाके मुनि धर्म से भ्रष्ट हो गए, आंखों में उनको कुष्ठ रोग हुआ, दवाई लगाते रहते थे, लेकिन अंत समय तक कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। और ऐसी स्थिति आई कि मुनि पद से भ्रष्ट होकर के एक कटोरा लेकर के भीख मांगते फिरते थे, होटलों से मांग करके लाते थे, कोई समोसा, कोई कचौरी, कोई, इतने भ्रष्ट हुए कि अंत में जाकर के तड़प तड़प के क्या हो गए? मर गए। भैया, ये तुम्हें भगवान को देखना है कि फूल को देखना है? कई साधु मंदिरों में आते, भैया फूल हटा दो तो ये हम भगवान के दर्शन करेंगे। अरे उनसे पूछो तो कि तुम्हें फूल के दर्शन करना है कि किसके दर्शन करना है? जम्बूद्वीप का नाम, जम्बूद्वीप कैसे पड़ा? जम्बूद्वीप का नाम जम्बू नाम का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? जम्बूद्वीप में जम्बू नाम का वृक्ष है, चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृक्ष की चारों दिशाओं में भगवान क्या है? विराजमान। और मैं आपको बता रहा, चैत्य वृक्ष कहां बना हुआ है? झांसी करगुआ जी में पूरा का पूरा आर्टिफिशियल क्या बना हुआ है? चित्त बना, वो बना हुआ है, पूरा का पूरा वृक्ष बना हुआ है, सीमेंटेड है ना, आरसीसी का पूरा वृक्ष बना, उसकी चारों दिशाओं में भगवान क्या है? विराजमान है। तो जाके हम क्या करते हैं? अब रिद्धि तो है नहीं कि उठ करके ऊपर उठ जाओ भगवान के सामने, तो कहां बैठना पड़ता है? नीचे बैठना पड़ता है। नीचे बैठ के दर्शन करते हैं। तो किसके दर्शन हो गए? वृक्ष के दर्शन हो गए कि किसके दर्शन किए? भैया फूल अलग कर दो, उसके बाद दर्शन करेंगे। तो कई श्रावक भी ऐसे रहते कि फूल तो अलग नहीं होंगे, आपको उचित लगे तो आप दर्शन कर लीजिए और नहीं लगे तो आप आगे बढ़ो, चले जाते हैं, वो दर्शन नहीं करते हैं। भैया दर्शन देखना किसको है? भगवान की वीतरागता पर आप अपनी दृष्टि रखो। भगवान को लांग करके कभी नहीं जाना। चैत्यालय है, मंदिर है, दर्शन करो। और यदि अभिषेक हो रहा है पंचामृत, और यदि तुम आंखें बंद करते हो, अगले जन्म में तुम्हें अंधा ही होना है, एक तय है। इससे कोई, और ये तुम्हें जाति स्मरण होगा कि मैंने भगवान के अभिषेक देखते समय आंखें मैंने बिल्कुल मिच ली, मैंने आंखें बंद कर ली, उसी का दुष्परिणाम निकला कि आज तुम क्या हुए? और अंधों के अंधे होते हैं। बोलो, अंधों के अंधे होते हैं, है ना। उसके लिए तुमने आंखें मीची। अरे तुम्हारी आंखों में थोड़ी वो दूध भर रहा था, तुम्हारी आंखों में थोड़ी घी जा रहा था, देखने में क्या तुम्हारे लिए फर्क पड़ रहा था? तुम्हें नहीं करना, नहीं किसी भी चीज को लेकर के भगवान का अभिनय नहीं करना, गुरुओं का अभिनय नहीं करना, निर्ग्रंथ मुनियों का अभिनय नहीं करना। कोई मुनि का पंथ नहीं होता है, कोई धर्म का। 24 तीर्थंकर भगवान है, सबकी सब पूजा करते हैं, सभी ग्रंथों की आराधना करते हैं। हमारा एक विनय नहीं कर सको तो क्या नहीं करना? बोलो, विनय नहीं कर सकते तो अभिनय नहीं करना किसी भी प्रकार से। जो आपको रुचि, आप अच्छी तरह से अपना धर्म करो। हमें वीतरागी भगवान का क्या करना है?
क्या किसका दर्शन करना है? बोलो, किसका दर्शन करना है? बीतरागी भगवान का दर्शन करना है, ना कि हमारे लिए फूल पत्तों का दर्शन करना उनका है ना। भगवान की पूजा चावल की पूजा नहीं होती है, पर चावल के बिना भी पूजा, बोलो, चावल की पूजा नहीं होती है, चावल के बिना भी पूजा। जल की पूजा नहीं होती, पर जल के बिना भी पूजा। नारियल की पूजा नहीं होती, पर नारियल के बिना भी पूजा नहीं होती। नैवेद्य की पूजा नहीं होती, पर नैवेद्य के बिना भी पूजा, नैवेद्य के बिना भी पूजा नहीं होती है। इसलिए चारित्र विनय, हमें निर्ग्रंथ मुनियों की क्या करना? निर्ग्रंथ मुनियों का विनय करना, किसी भी प्रकार से उनका अभिनय नहीं करना। उनकी क्रिया वो जाने। हमारे सामने पीछे कमंडल और शास्त्र है, बोलो, हमारे पास में पीछी कमंडल शास्त्र के लिए आप देखिए, और उनके धर्मी चारित्र विनय। कौन सा विनय? चारित्र विनय, तप विनय। वो जो तप करते हैं उनके तप धर्म की क्या करना? विनय करना, तप विनय। और उपचार विनय, उपचार विनय का मतलब कि आने पर खड़े हो जाना, बैठने के बाद बैठना, आप कह करके बोलना, है ना। उनके लिए बैठने के लिए क्या? आसन देना, ऊंचा आसन देना। उनकी बराबरी से नहीं बैठना, उनके आसन पर नहीं बैठना, है ना। निश्चित मान करके चलना कि उनसे एक हाथ की दूरी बना करके उनसे पीछे चलना, जिससे उनको अपना पैर आदि ना लगे, पैर आदि उनका ना लगे। उनके आसन पर नहीं बैठना। तो ये क्या है? विनयाचार। और विनय के विनय मुख्य द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। बोलो, विनय मोक्ष का, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय के बिना विद्या की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। किसके द्वारा? विनय के बिना विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। तत्वार्थ सूत्र का लेखन कैसे हुआ? कौन सा ग्रंथ? बोलो, कौन सा? नाम पहली बार सुन रहे कि पहले भी कभी सुना है? पहले सूत्र क्या था? पहले सूत्र क्या था? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। फिर क्या हो गया? बोलो, क्या हो गया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। जब वो घर पर आया तो उसने देखा कि इसमें सुधार किसने किया, तो उसने पूछा अपनी पत्नी से कि इसमें सुधार किसने किया। तो उसने कहा कि यहां पर एक महाराज जी आए थे, उन महाराज जी ने इसमें सुधार किया। पूछा, वो महाराज जी कहां गए? बोले, जंगल में गए। महाराज जी कहां जाएंगे? जंगल में रहेंगे। तो जंगल में ढूंढते ढूंढते पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मैंने मोक्ष शास्त्र लिखना चालू किया, लेकिन मैंने पहले सूत्र में ही गलती कर दी। क्या गलती कर दी? पहले सूत्र में ही मैंने गलती कर दी, तो अगले सूत्र में मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं आपसे विनय पूर्वक कहता हूं कि इसकी रचना आप कीजिए। उनको सौंप दिया। जैसे उनके लिए सौंपा गया, फिर उन्होंने पूरा के पूरे तत्वार्थ सूत्र की क्या की? रचना की। और एक विनयाचार होता है, विनयाचार होता है तो विनय के साथ वो कार्य उन्होंने उमा स्वामी महाराज को सौंपा। और उमा स्वामी महाराज ने पूरा 10 अध्याय में तत्वार्थ सूत्र नाम का क्या लिखा गया? 10 अध्याय में तत्वार्थ सूत्र का नामक ग्रंथ वो लिखा गया। तो ऐसे जो क्या है? विनय, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, है ना, उनके पीछे चलना, उनकी बात को कभी टालना नहीं। जो कह दिया उसे श्रद्धा के साथ उसके लिए स्वीकार करना। जो ना माने बड़ों की सीख। बोलो, जो ना माने बड़ों की सीख ले खपरिया। हाँ बोलो ना, जो ना माने बड़ों की सीख ले खपरिया मांगे भी को, है ना। और जो बड़ों का कहना नहीं मानता है, घर में भी बड़े लोग हैं तो उनसे पूछ करके काम करना। वो संग में आए हो तो गुरु से, बोलो, गुरु से। घर में भी बड़े लोग हैं, ठेकाई जाने, ठेकाई जाने, ठेकाई जाने। ठेका जन्म बैलगाड़ी का समय का है, मां का जन्म। बोलो भाई, बोलो जवानों, इनको बिठा लिए कोने में, बैठो आप। ठेका जन्म, बोलो, ठेका जन्म बैलगाड़ी के समय का। मां का जन्म, मां का जन्म,
रेलगाड़ी के समय का, बैलगाड़ी कैसे चलती और रेलगाड़ी थे काई जाने, बोलो थे, हाथ उठाओ, थे काई जाने, थे काई समझे। अगर वो नहीं समझते तुमको पैदा किसने कर दिया, वो इतना समझते थे तुमको पैदा किसने कर दिया। भली वो माता बड़े लोग मना नहीं करते हैं, लेकिन ये घर का अदब है, पापा हम ऐसा काम कर रहे, कर ले क्या, नहीं करना है, मना कर दिया नहीं करना, 2 दिन बाद पूछना, हो सकता कभी कह दे, लेकिन नहीं आप हाँ भरो तो भी मैं करूंगा और ना करो तो भी मैं करूंगा। ये बड़ों की मर्यादा, तुम कितने बड़े हो गए लेकिन माता पिता से तुम बड़े। संग में आने के बाद कोई भी कार्य करना है तो बिना पूछे काम, बिना पूछे काम का परिणाम क्या निकलता है कि जैसे क्या कोई दीक्षा लेता, केस लॉन्च हो तो उसको ऐसा लगता सबको पता चले, है ना, कि महाराज का केस लॉन्च हो रहा, फोटो खींचे, बैनर छपे, है ना, पत्रिका छपे। तो सनमत सागर महाराज जी के संग में किसी मुनिराज ने पॉम्पलेट छपवा दिया कि फला दिन फलाने महाराज का केस लॉन्च होगा। अब महाराज को पता नहीं था, अब देखो बिना पूछे छपवा दिया। अब श्रावक तो ऐसे ही है, श्रावक से बोला कर दिया उन्होंने, सब जगह पॉम्पलेट लगे, महाराज को सब मालूम था, महाराज ने कुछ नहीं बोला। अब वो पॉम्पलेट लग गए। अब जिस दिन केस लॉन्च होना था उसके 4 दिन पहले से उन महाराज के पहले गिरास पर, बोलो बोलो, पहले गिरास पर अंतराय चालू। और भीषण मई जून का समय, गर्मी का समय, अब उल्टे पड़े सीधे पड़े। अब महाराज के पास जाए तो अब श्रावकों को पहुंचाया, नितिन भैया जाओ महाराज को बोलना कि महाराज की तबीयत, बोलो गड़िया जी, हाँ को बहुत चिंताएं रहती है, जाओ महाराज को बोलना कि महाराज फलाने महाराज की तबीयत ठीक नहीं है तो केस लॉन्च बाद में कर लेंगे, 4 दिन से अंतराय हो रहा है। तो महाराज ने कहा पॉम्पलेट किससे पूछ के छपवाया था, जिससे पूछ के पॉम्पलेट छपवाया उससे जाके पूछ के केस लॉन्च करूं कि नहीं करूं। अब वो रोते रोते आगे बोले, मैं अब केस लॉन्च के समय केस लॉन्च दुखदाई नहीं है, उसके साथ उपवास करना। और 3 दिन पहले से क्या चल रहे थे, फर्स्ट ग्रास्ट पर आउट, फर्स्ट ग्रास पर आउट। अब पहुंचे रोते महाराज के पास, क्योंकि आचार्य महाराज के बिना तो पत्ता हिलने वाला नहीं है। तुम लाख काम करा लो लेकिन अंत में जाके तुम्हें पूछना पड़ेगा कि महाराज ऐसा करूं कि नहीं करूं, आचार्य महाराज के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अब वो रोते रोते पहुंच गए, बोले महाराज गलती हो गई भोगो सजा। बोले महाराज केस लॉन्च बार नहीं, उसी दिन होगा। तुमने छपाया कैसे, किससे पूछा, तुम्हें क्या जरूरत थी छपाने के लिए, तुमने मुझे बताया क्या। महाराज ने लगाई डांट, एक तो क्या उपवास, एक तो अंतराय और एक तो दुखी में भी दुख।